तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है यहाँ पे हमारा टिहरी राज्य आंदोलन। तो यहाँ पे टिहरी रियासत में जो भी यहाँ पे प्रमुख आंदोलन हुए हैं आज हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे रवाई कांड हो गया, तिलाड़ी कांड हो गया, या अठुर विद्रोह हो गया, या यहाँ पे श्रीदेव सुमन की क्या भूमिका रहती है टिहरी राज्य आंदोलन में। और साथ ही साथ यहाँ पे 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो यहाँ पे उत्तराखंड की क्या स्थिति रहती है, आज हम यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब 1815 ईस्वी में जब टिहरी रियासत की स्थापना होती है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि टिहरी रियासत की स्थापना कब होती है और कैसे कैसे होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सकलाना क्षेत्र होता है, सकलाना क्षेत्र को यहाँ पे टिहरी रियासत में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब अंग्रेज़ों और गोरखाओं का युद्ध होता है तो यहाँ पे जो सकलाना क्षेत्र है यहाँ के दो व्यक्ति थे, शिवराम और काशीराम। तो यहाँ पे ये दोनों व्यक्ति शिवराम और काशीराम यहाँ पे ब्रिटिशों की यहाँ पे काफ़ी मदद करते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे ब्रिटिश सरकार सकलाना क्षेत्र को टिहरी रियासत में नहीं जोड़ती है, बल्कि ये क्षेत्र यहाँ पे इन दोनों व्यक्तियों को दे देती है। तो वहाँ पे ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं कि यहाँ की जो जनता होती है सकलाना क्षेत्र की, उन पे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कर लगान शुरू कर देती है और उन्हें यहाँ पे प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाता है और यहाँ पे 1851 को यहाँ पे अठुर विद्रोह देखने को मिलता है। और ये विद्रोह होता है यहाँ पे तिहाड़ करके विद्रोह में, और इसका यहाँ पे नेतृत्व कर रहे होते हैं श्री बद्रीदत्त सिंह असवाल। तो यहाँ पे अठुर विद्रोह कब होता है? 1851 में। किसके नेतृत्व में होता है? श्री बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं टिहरी रियासत में वन प्रबंधन या यहाँ पे कुछ प्रमुख आंदोलन होते हैं। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि वन प्रबंधन में आखिर यहाँ पे आंदोलन किस प्रकार से होते हैं और क्यों होते हैं। तो जब यहाँ पे टिहरी रियासत बनती है तो यहाँ के जो शासक थे यहाँ पे सुदर्शन साहब, वो क्या करते हैं कि एक यहाँ पे ब्रिटिश जो यहाँ पे ब्रिटिश होता है विल्सन, उसको यहाँ के जो वन होते हैं उसको यहाँ पे ठेके में दे देते हैं। और भवानी साहब भी ऐसा ही करते हैं, विल्सन को वो भी यहाँ पे वन ठेके पे दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अंग्रेज यहाँ पे वनों का अंधाधुंध ढंग से यहाँ पे उनका कटान शुरू कर देते हैं, उनको अपनी मर्जी से काटते हैं और इन अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे वनों का दोहन शुरू किया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश सरकार एक वन नीति लागू करती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे टिहरी में भी वन विभाग की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं पंडित केशवानंद होते हैं। और 1906 में यहाँ पे प्रथम विद्रोह होता है। 27 दिसंबर 1906 को टिहरी के चंद्रबंदनी के आसपास में ये प्रथम विद्रोह होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है तिलाड़ी और रवाई कांड। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है ये तिलाड़ी रवाई कांड। 30 मई 1930 को यहाँ पे शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 1927 या 28 के आसपास यहाँ पे एक नई वन नीति लागू की जाती है। और इस वन नीति में क्या होता है कि यहाँ के जो राजा होते हैं वो यहाँ पे सीमाकरण कर देते हैं, यानी कि जो गाँव के आसपास के जो वन होते हैं उन वनों को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है और यहाँ पे लोगों के आने जाने पे भी प्रतिबंध कर दिया जाता है। तो मान लो जैसे यहाँ पे ये गाँव है, तो इस गाँव के आसपास की यहाँ पे जो भी यहाँ पे जंगल है या वन है, इनको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे पशुओं पे भी ये प्रतिबंध लगा देते हैं। तो इसी कारण यहाँ की जो जनता होती है उनको यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे वन थे जंगल के आसपास, यहाँ पे जो गांव के आसपास जो भी यहाँ पे जंगल थे उनको यहाँ पे सरकार क्या कर देती है, उनको यहाँ पे संरक्षित कर देती है। उनका यहाँ पे जो मतलब वनों का जो सीमाकरण यहाँ पे लागू हो जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे 30 मई 1930 को यहाँ पे देखने को मिलता है
तिलाड़ी रवाई कांड। और ये तिलाड़ी रवाई कांड यहाँ वर्तमान में ये उत्तरकाशी जिले में है। तो 30 मई 1930 को यमुना नदी के तट के किनारे तिलाड़ी के मैदान में वन नीति का विरोध करने के लिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उनमें यहाँ पे विद्रोह शुरू करते हैं। तो इसी समय यहाँ पे क्या होता है कि जो टिहरी के यहाँ पे शासक होते हैं इस समय नरेंद्र शाह, तो उनका यहाँ पे एक दीवान था चक्रधर जुयाल। तो यहाँ पे क्या करता है कि चक्रधर जुयाल यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दे देता है। और यहाँ पे यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए होते हैं, तो ये निहत्थे लोगों पे यहाँ पे गोली चलाई जाती है। तो यहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना को यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और जो यहाँ पे चक्रधर जुयाल होता है इसको यहाँ पे टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये तिलाड़ी रवाई कांड होता है 30 मई 1930 ईस्वी को। अब इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे टिहरी राज्य आंदोलन में श्रीदेव सुमन की क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे श्रीदेव सुमन के बारे में। इनका यहाँ पे जन्म होता है 25 मई 1916 ईस्वी को और जन्म स्थान है जोलगांव टिहरी में। इनके पिता का नाम था हरिराम बडोनी और माता का नाम था श्रीमती तारा देवी और इनकी पत्नी थी विनय लक्ष्मी। और इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 25 जुलाई 1944 ईस्वी को। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इस सम्मेलन का यहाँ पे जो उद्देश्य होता है कि पर्वतीय लोगों की समस्याओं को यहाँ पे रखा जाना था। तो यहाँ पे गढ़वाल के 2 व्यक्ति होते हैं जो इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो कुमाऊं के बद्रीदत्त पांडे और गढ़वाल से यहाँ पे श्रीदेव सुमन, ये दोनों यहाँ पे भाग लेते हैं और यहाँ पे जो भी समस्याएं होती हैं पर्वतीय लोगों की वो यहाँ पे रखी जाती है। तो यहाँ पे अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन होता है 20 मार्च 1938 ईस्वी को। और मई 1938 में श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इसमें श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग रखी है। तो पृथक राज्य की मांग कब रखी गई है यहाँ पे श्रीदेव सुमन द्वारा? तो 1938 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे 1938 में श्रीदेव सुमन ने गढ़ देश सेवा संघ नामक संगठन बनाया। और उसके बाद इस गढ़ देश सेवा संघ का नाम बाद में पड़ता है हिमालय सेवा संघ। तो ये यहाँ पे याद रखना है कि गढ़ देश सेवा संघ का नाम बाद में क्या पड़ता है? हिमालय सेवा संघ। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 को और ये देहरादून में किया जाता है। और यहाँ पे श्रीदेव सुमन को यहाँ का मंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस राज्य प्रजामंडल का जो उद्देश्य होता है कि यहाँ पे राज्य प्रजामंडल और जो यहाँ पे राज्य प्रजामंडल और राज्य शासन होता है कि दोनों यहाँ पे एक साथ मिलके काम करें। और अपना उद्देश्य रखते हैं कि जनता की उन्नति के बारे में सोचें। और जो यहाँ पे जनता से मुफ्त में जो भी यहाँ पे कर लिए जाते हैं, अनाज लिए जाते हैं, उनका यहाँ पे विरोध करना था। तो यही यहाँ पे राज्य प्रजामंडल का जो उद्देश्य होता है जनता के हित के बारे में होता है। तो यहाँ पे अब फिर से यहाँ पे विद्रोह शुरू होने लगता है। जो यहाँ पे टिहरी के राजा थे वो इस बात से यहाँ पे सहमत नहीं थे। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे कि जो श्रीदेव सुमन होते हैं उनको यहाँ पे बंधक बना देते हैं। तो यहाँ पे 9 मार्च 1941 को यहाँ पे श्रीदेव सुमन को सर्वप्रथम बंदी बनाया जाता है 2 माह के लिए। और 17 मार्च 1941 को फिर यहाँ पे श्रीदेव सुमन को मुन्नी की रेती ऋषिकेश में छोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है 22 अगस्त 1942 को, तो यहाँ पे फिर से श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद उन्हें यहाँ पे 18 दिसंबर 1943 को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो श्रीदेव सुमन होते हैं लगातार यहाँ पे विद्रोह कर रहे होते हैं। तो उन्हें फिर यहाँ पे 27 दिसंबर
ठीक है। 27 दिसंबर 1943 को सिरदेव सुमन को चंबा खाल में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद इन पे यहाँ पे अनेक यहाँ पे अत्याचार किए जाते हैं। और फिर यहाँ पे 29 फरवरी 1944 को सिरदेव सुमन आमरण अनशन शुरू किया और 3 मई 1944 को कारावास में यहाँ पे सिरदेव सुमन ने भूख हड़ताल शुरू की। तो सिरदेव सुमन ने यहाँ पे भूख हड़ताल कब शुरू की थी? 3 मई 1944 ईस्वी को। और यहाँ पे 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद यहाँ पे सिरदेव सुमन शहीद हो जाते हैं। तो सिरदेव सुमन की मृत्यु कब होती है? 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। अब इसके बाद जब यहाँ पे सिरदेव सुमन की यहाँ पे जब ये शहीद हो जाते हैं तो यहाँ पे जो जनता होती, जनता में यहाँ पे आक्रोश बन जाता है और यहाँ पे जो राजा होते हैं, टिहरी रियासत के जो राजा थे, उन पे यहाँ पे दबाव बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टिहरी के जो राजा होते हैं, 21 अगस्त 1946 को टिहरी में यहाँ पे टिहरी राजा ने प्रजामंडल की स्थापना को यहाँ पे वैधानिक मान्यता दे देते हैं। तो यहाँ पे टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब मिलती है? तो 1 अगस्त 1946 ईस्वी को। ठीक है, 1 अगस्त 1946 ईस्वी को यहाँ पे टिहरी राज्य में राज्य प्रजामंडल की वैधानिक मान्यता दी जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे विद्रोह होता है। अगला जो आंदोलन होता है कीर्तिनगर आंदोलन, और कीर्तिनगर आंदोलन यहाँ पे होता है 1948 ईस्वी से लेके इस आंदोलन से पहले यहाँ पे नरेंद्र शाह क्या करते हैं कि 5 अक्टूबर 1946 को यहाँ पे मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक कर देते हैं। तो नरेंद्र शाह का राज्याभिषेक होता है 5 अक्टूबर 1946 को। और फिर यहाँ पे कीर्तिनगर आंदोलन शुरू हो जाता है 10 जनवरी 1948 ईस्वी को। और उसके बाद यहाँ पे 11 जनवरी 1948 को इस आंदोलन में 2 व्यक्ति शहीद होते हैं, नागेंद्र शकलानी और भोला राम यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। अब जब ये दोनों यहाँ पे शहीद हो जाते हैं तो जो जनता होती है उनमें यहाँ पे आक्रोश हो जाता है। वो इन दोनों के शवों को लेके यहाँ पे टिहरी पहुँच जाते हैं और यहीं पे इनका यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये जनता होती है यहाँ पे जुलूस निकालती है, विद्रोह करती है, तो यहाँ पे काफ़ी विद्रोह बढ़ जाता है। तो 15 फरवरी 1948 को टिहरी में अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है। और यहाँ पे 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय यहाँ पे भारतीय संघ में हो जाता है उत्तर प्रदेश जिले के रूप में। अब इसके बाद यहाँ पे फिर उत्तराखंड में एक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। तो इसमें यहाँ पे देवघाट गोलीकांड देखने को मिलती है। 19 अगस्त 1942 को यहाँ पे अल्मोड़ा में विनोला या विनोद नदी के समीप देवघाट में होता है। और इस देवघाट गोलीकांड में हीरामणि गडोला व हरिकृष्ण उप्रेती, बद्रीदत्त कांडपाल इस कांड में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और कांड होता है सालम गोलीकांड। तो सालम गोलीकांड यहाँ पे 25 अगस्त 1942 को होता है। और इस संघर्ष में यहाँ पे 2 प्रमुख नेता जो थे टीकाराम व नरसिंह धानक, इसमें यहाँ पे दोनों शहीद हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अगला कांड होता है सल्ट गोलीकांड, और ये यहाँ पे होता है 1942 को। तो 5 सितंबर 1942 को यहाँ पे सल्ट क्षेत्र के खुमाण गांव में ये सल्ट गोलीकांड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये सल्ट क्षेत्र के खुमाण गांव में जो यहाँ पे एक जनसभा का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी आते हैं और उन पे यहाँ पे गोली चला देते हैं। तो इस गोली कांड में यहाँ पे गंगाराम तथा खीमादेव, ये 2 सगे भाई थे, ये यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। और आज भी यहाँ पे 5 सितंबर को यहाँ पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है सल्ट क्षेत्र में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे उत्तराखंड में प्रमुख आंदोलन हुए थे
टिहरी रियासत के जो भी यहाँ पे प्रमुख आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ा, तिलाड़ी कांड के बारे में पढ़ा, सिरदेव सुमन की क्या भूमिका रहती है यहाँ पे टिहरी राज्य आंदोलन में, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे पढ़ा भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड की में कौन कौन से यहाँ पे कांड हुए थे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ दोस्तों कि ये यहाँ पे उत्तराखंड का जो इतिहास है ये यहाँ पे आज इसकी अंतिम वीडियो है, और यहाँ पे उत्तराखंड इतिहास का जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे फैक्ट थे वो आज यहाँ पे पूरे हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये सीरीज़ यहाँ पे कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो और अब यहाँ पे कल से जो शुरू होएगी वो यहाँ पे हिंदी की क्लास शुरू होएगी। तो वीडियो को ज़रूर यहाँ पे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।